तो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम एक छोटी सी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे अक्सर किसी दो पहिया वाहन या कि टू व्हीलर में आ जाती है। और ये समस्या तब आती है जब हमारे वाहन की या हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए। तो अगर हमारे किसी दो पहिया वाहन की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं से कैसे समाधान किया जा सकता है, वो भी बिना बैटरी बदले कैसे इन समस्याओं से समाधान किया जा सकता है, आज ये हम आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखते हैं पहले पार्ट में कि हमको क्या क्या समस्याएं आती है और फिर देखेंगे बाद में कि हम इन समस्याओं से कम खर्चे में बिना बैटरी बदले कैसे निजात पा सकते हैं। तो अगर हमारी बैटरी डाउन हो जाए तो हमारी हेडलाइट नहीं जलती है, ढंग से कम जलती है, हॉर्न की आवाज़ कम आती है, इंडिकेटर अगर जलाएं तो इंडिकेटर की आवाज़ कम आती है। दूसरा, आपकी डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल का इंडिकेटर नहीं आएगा, फिर उसका जो स्पीडोमीटर रहता है वो भी नहीं आएगा। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो अपनी सीट है, सबसे पहले इस वाले हिस्से को खोल दीजिए चाबी लगा के, और ये हो गई अपनी पूरी सीट बाहर। अब क्या करो कि इसकी जो दूसरी तरफ है, लॉक की दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जहाँ पे बैटरी लगी रहती है उस वाले हिस्से को पहले खोल दो। और खोलने के बाद अपने को क्या करना है कि जो बैटरी के दो तार आपको सामने दिख रहे हैं, इन दोनों तारों को एक कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है। अब ये जो कैपेसिटर अपन ने लिया है यहाँ पे, ये कैपेसिटर है अपना एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अपन ने लिया है यहाँ पे 4700 माइक्रोफेराड का और 25 वोल्ट का। ये डिपेंड करता है आपकी कितने साइज़ की बैटरी है। तो जैसे अपनी बैटरी है 12 वोल्ट की, अब ये नॉर्मली जो भी अपन टू व्हीलर लेते हैं उसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है। तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी हो तो अपना ये 4700 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर काम करेगा। और ये अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो होता है कि जिसकी नेगेटिव टर्मिनल अलग रहती है और पॉजिटिव टर्मिनल अलग अलग रहती है। नेगेटिव टर्मिनल आप देखेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल को क्या करें कि वो जो बैटरी का नेगेटिव तार था उसकी जगह खोल के उसको कस दें वहाँ पे। तो अपन ने क्या किया कि वो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला जो तार था वो उस पर कनेक्ट कर दिया। अब जो अपनी बैटरी का लाल वाला तार है, पॉजिटिव वाला, उसको खोल लो। और फिर अपने को क्या करना है, उसको खोलने के बाद ये अपन ने खोल लिया। अब ये जो स्क्रू निकला उसको वापस अपनी जगह पे आप फिट कर दो चाहे तो, है ना। और फिर क्या करो कि बचा इसका ये जो लाल तार, ये जो अलग से निकला था, ये जो जहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्टेड था, इस लाल तार को लेके अपन दूसरे वाले लाल तार में जो अपने इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव है उससे कनेक्ट कर दो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। नेगेटिव वाले टर्मिनल पे वो एक डंडी टाइप की खींची रहती है, तो वो अपने को समझ जाना है उससे। अब एक बार अपन ने कनेक्ट कर दिया, अब लगाई अपन ने चाबी, मारी किक, देखो ये न्यूट्रल लाइट भी आ गई। फिर अपनी सामने अब जैसे ही अपन ने लगाई चाबी और मारी किक तो क्या हुआ, ये देखो सारी समस्याएं आप देखोगे अभी कि निजात मिल गया अपने को। ये अपनी आ गई हॉर्न, है ना। हेडलाइट भी अपने को देखो, हेडलाइट भी एकदम मस्त जल रही है। और फिर इंडिकेटर भी एकदम झंझनाट जल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी तरफ का इंडिकेटर ही गड़बड़ है, तो पर अपना इंडिकेटर भी जल गया है। अच्छा, दूसरा फिर अपने को देखो इधर डैशबोर्ड पे अपन देखेंगे तो न्यूट्रल लाइट भी जल गई। फिर अपना पेट्रोल का मीटर भी आ गया, है ना, और अपना स्पीडोमीटर भी कर गया। और अब अपन ने क्या किया, वापस कैपेसिटर को हटा दिया। और अब अपन देखते हैं तो कैपेसिटर को हटाने के बाद अगर देखोगे तो ये देखो लाइट फिर डिम हो गई अपनी, है ना। हॉर्न भी ढंग से नहीं बजेगा। फिर उधर डैशबोर्ड पे भी सारे चला गया, न्यूट्रल लाइट भी चली गई, वो जो हरी दिख रही थी अपने को। तो इससे अपना ये देखो कनेक्ट करते ही फिर आ गया वापस, सब आ गया वापस डैशबोर्ड पे। तो इससे अपना प्रूव होता है कि अगर अपने को टेम्परेरी समाधान करना हो
है ना, अपनी बैटरी अपन रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो मान लो 2 4 6 दिन के लिए, तो अपन क्या करो, अपन कहीं फंस गए मान लो अंधेरे अंधेरे में और अपना बैटरी डाउन है, तो अपन क्या कर लो कि ये कैपेसिटर अपनी गाड़ी में डाल के रखो, है ना। ये कैपेसिटर भी आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25 30 रुपये में आ जाता है, किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मिल जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे अगर ये मान लो अपने पास टेप वेप सेलो टेप हो इलेक्ट्रिक वाली, तो वो लगा लो ढंग से, और नहीं हो तो भी चल जाएगा काम। बस थोड़े से तार को ऐसे रखो कहीं एक दूसरे से टच नहीं करे वो, है ना। कुछ पन्नी वन्नी बांध दो आपस में, कुछ इसी जुगाड़ बिठा लो वहाँ पे, और जुगाड़ बिठाने के बाद क्या करो कि अपनी ये जो समस्या हो कि मान लो अपने को अंधेरे में जाना हो, है ना, और लाइट नहीं आ रही है गाड़ी की, हॉर्न भी नहीं बज रहा है ढंग से, और ये न्यूट्रल भी नहीं लाइट जल रही है, तो अपने को क्या हो कि ये सारी समस्या समाधान कर सकते हैं। बस इससे क्या अपनी कि वो जो अपन सेल्फ स्टार्ट मारते हैं बैटरी से, वो वाली समस्या का समाधान नहीं होता है इससे, कैपेसिटर लगाने से। उसको छोड़ के आपकी सारी समस्याओं का समाधान ये कैपेसिटर लगाने से हो जाता है। बैटरी डाउन हो जाए अगर और जो समस्याएं उपजे, तो वो आपकी ये कैपेसिटर लगाने से सारी समस्याएं समाधान हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा ये आसान सा वीडियो, 5 मिनट में अपन ने एक छोटी सी समस्या का समाधान कर लिया। और अभी अपन एक इस पर विचार चालू है, इस पर खोज कर रहे हैं कि अगर मान लो बैटरी डाउन हो जाए तो भी अपनी सेल्फ स्टार्ट अपन मार पाए। तो आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और डाल दीजिए। अगर आपको कुछ और इसमें कुछ आइडिया मिलता है नया तो आप बता दीजिए, उसके हिसाब से अपन और इसमें नया इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर आपको कुछ नया आइडिया और चाहिए, इसका सोल्यूशन हो तो बताइएगा, हम वो भी आपको इसमें डाल के देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।